गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कक्षा 11 के छात्र छात्राओं को रस के बारे में बताने जा रहा हूँ। और इसके पहले भी हम आप लोगों को रस के बारे में ही बताए, लेकिन आप लोगों को बता रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी उत्तर प्रदेश द्वारा जो आपके हिंदी पाठ्यक्रम में जो रस जो निर्धारित किए गए हैं यानी जो दिए गए हैं, उन रसों की संख्या कितनी है? 5 है। ठीक ना? उन रसों की संख्या 5 है। वही रस आपके परीक्षा यानी अर्धवार्षिक, वार्षिक या बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आएगा। तो इन 5 रसों के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोग इसको अच्छी तरह से यानी देखिए और इसको समझिए। जो नहीं आएगा वह हमसे आप पूछ लीजिएगा। तो इसके पहले हम आपको बताएं कि रस जो भेद होते हैं वह जैसे मान लीजिए स्थायी 4 बताए। यह स्थायी भाव हो गया, विभाव हो गया, अनुभाव हो गया और संचारी भाव हो गया। 4 इन्हीं 4 ये जो भेद हैं रस के, इसी पे यह रस जो रस हैं यह 9 रस यह निर्धारित किए गए हैं। ठीक है? उसमें से उन 5 जो रस जो निर्धारित किए गए हैं उसमें से पहला आपका रस आता है श्रृंगार रस। ठीक है? तो हम श्रृंगार रस के बारे में आप लोगों को बताएंगे और इसके पहले भी बताए हैं। ठीक है? तो श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है उसे हम क्या रति कहते हैं। क्या कहते हैं? रति। रति का मतलब प्रेम भी होता है। ठीक? श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव है वह रति है और रति को हम प्रेम भी कहते हैं। ठीक? समझ गए? इसको कभी मत भूलिएगा कि अक्सर करके यह पूछा करता है, कभी 1 नंबर में पूछ देता है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव लिखिए। तो जब आपको पता रहेगा कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, रति है, तो आप तुरंत जो है रति लिख देंगे। देख रहे हैं ना, ये रति। इसके बाद रति का मतलब प्रेम होता है। अब रति जो नाम आता है तो आप लोग कभी कभी हमसे पूछते भी हैं, सर जी रति कौन थी? तो रति जो है, जो रति जो नाम आया है, यह रति जो है कामदेव की पत्नी का नाम है। किनकी पत्नी का नाम? कामदेव। ठीक है? अब आपका नीचे आता है श्रृंगार रस की परिभाषा। ठीक है? परिभाषा का मतलब यह होता है कि यानी श्रृंगार रस की परिभाषा तो लिखा गया है कि जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के सहयोग से रति, देख रहे ना, कौन? विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के सहयोग से रति नामक अस्थाई भाव रस रूप में क्या परिणत होता है। देख रहे ना, रस रूप में परिणत होता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। यानी जो इसके पहले जो हम आप लोगों को बताए कि अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ठीक है, उन्हीं को ये लिखना है कि जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से रति नामक अस्थाई भाव रस रूप में क्या होता है? परिणत होता है, उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। समझ में गया? तो अब नीचे जो है श्रृंगार रस के भी भेद होते हैं। श्रृंगार रस के भी भेद होते हैं, उसके भी 2 भेद होते हैं। ठीक है? उसमें पहला होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। ठीक है? तो संयोग श्रृंगार का उदाहरण है कि नीचे लिखा गया है कि बतरस
है ना, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय। ठीक, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, और सौह करे भवहनि हंसैं, दैन कहे नटि जाय। ठीक, फिर एक बार इसको देख लीजिए कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौह करें भवहनि हंसैं, दैन कहे नटि जाय। तो इसको, इस जो दुआ है इसको बिहारी जी ने लिखा है, ठीक ना। इसका मतलब यह होगा कि देखिए यहाँ जो है संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार का मतलब क्या, यहाँ जो है मतलब यह है कि श्री कृष्ण की बांसुरी को गोपियाँ चुरा लेती हैं, और वहाँ संयोग हो जाता है कि वो लोग आपस में क्या, दोनों लोग बात करते हैं। फिर उसी चीज़ को देखो यहाँ लिखा गया है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, और सौह करे भवना ही हंसाए, ठीक ना, दैन कहे नट जाए। यानी बिहारी जी कह रहे हैं कि गोपियाँ, ठीक है, कह रहे हैं बतरस लालच लाल की, यानी गोपियाँ जो हैं, यानी श्री कृष्ण की, यानी बांसुरी को लेकर और उसे क्या करती हैं, छिपा लेती हैं। यानी बतरस लालच लाल की, यानी श्री कृष्ण की गोपियाँ जो हैं श्री कृष्ण की बांसुरी को लेकर उसे क्या कर लेती हैं, छिपा लेती हैं, और सौं करें भवनई हंसें, दैन कहें नटि जाय। और करें कि कितना हूँ, श्री कृष्ण कहते हैं कि आप लोगों ने हमारी बांसुरी को छिपाया है। तो वह जो है सौं का मतलब होता है, वह कसम खाकर कहती हैं कि हम लोग आपकी बांसुरी को नहीं चुराएंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ आया है कि संयोग श्रृंगार का मतलब यह होता है, इसकी परिभाषा आपको बता दे रहे हैं कि जहाँ प्रेमी और प्रेमिका के मिलन दशा का वर्णन किया जाता है, जहाँ प्रेमी और प्रेमिका के मिलन दशा का वर्णन किया जाता है, वहाँ जो है संयोग श्रृंगार होता है। तो देखिए यहाँ जो है दोनों लोग यानी श्री कृष्ण और गोपियाँ, आप सभी लोग जानते हैं कि उन लोगों में कितना प्रेम था, गोपियाँ कितना श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं। तो लेकिन श्री कृष्ण का प्रेम किससे रहता था, सिर्फ बांसुरी से। तब इन्होंने क्या किया कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, तब गोपियाँ जो हैं क्या करती हैं कि श्री कृष्ण की बांसुरी को वह यानी क्या कर लेती हैं, लेकर छिपा लेती हैं। ठीक, जब वो बांसुरी को लेकर गोपियाँ छिपा लेती हैं तो सौं करे भवहनि हंसाए, और उनके भवहनि का मतलब घर, उनके घर जो है क्या वो हंस रहे हैं। तो श्री कृष्ण तब उन लोगों से पूछते हैं कि आप लोगों ने हमारी बांसुरी को क्या चुराया है। तो गोपियाँ जो है तुरंत, सौ मीन्स होता है कसम, तुरंत जो है कसम खा लेती हैं और कहती हैं कि हम लोग आपकी बांसुरी को नट जाए, नट जाए का मतलब कि कहीं चुराई, समझे ना। तो कहने का मतलब यह है कि बस ये यानी गोपियाँ और श्री कृष्ण आपस में क्या करते हैं, बात कर लेते हैं, वहाँ जो है संयोग श्रृंगार है, समझ में आ गया ना। फिर इसके बाद दूसरा आपका आता है वियोग श्रृंगार। ठीक, वियोग श्रृंगार का मतलब यह होता है कि जहाँ प्रेमी या प्रेमिका के बिछुड़ने का वर्णन किया जाता हो, जहाँ प्रेमी और प्रेमिका के बिछुड़ने का वर्णन किया जाता हो, वहाँ क्या होता है, वहाँ जो है वियोग श्रृंगार होता है। ठीक, जहाँ प्रेमी प्रेमिका के बिछुड़ने का वर्णन किया जाता हो, वहाँ जो है वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण के लिए है नीचे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। यहाँ इसको लिखने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी
लिख रहे हैं कि और वह राम, ठीक है, कि राम कह रहे हैं, राम तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कह रहे हैं कि जब, ठीक है, कह रहे हैं कि जब वह सीता जी को राम नहीं देखते हैं तब उस समय देखो क्या कहते हैं, ही खग मृग हे मधुकर श्रेणी। खग मीन्स होता है पक्षी, मृग मीन्स होता है हिरण, मधुकर मीन्स होता है भौरा। वह राम जो है उस समय जो है इन पक्षियों से, इन हिरणों से और भौरों से पूछते हैं। समझ, उस समय जो है यह राम जब सीता जी को नहीं देखते हैं कुटिया के अंदर, तो वह तुरंत जो है निकल जाते हैं और इन पक्षियों से और हिरणों से पूछते हैं कि हे पक्षियाँ, हे हिरण, हे भौरे, तुम बताओ कि क्या मैंने सीता जी को मैंने ले जाते हुए किसी ने देखा है, या सीता जी को ले जाते हुए तुम लोगों ने देखा है। तो यहाँ जो है देखिए, यहाँ जो है क्या वियोग श्रृंगार है, क्योंकि राम बहुत दुखित है, क्योंकि सीता जी नहीं है। तो उन सीता जी की खोज में उन्होंने किसी से नहीं, उन्होंने बस इन पक्षियों से, हिरणों से, इन भौरों से पूछा कि क्या तुम लोगों ने सीता जी को देखा है। तो यह जो है क्या, यह वियोग श्रृंगार है। तो देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। उसकी परिभाषा जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रति नामक अस्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है, उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार के दो भेद होते हैं, पहला संयोग होता है, दूसरा वियोग होता है। संयोग का मतलब आप लोगों को बता दिए कि जहाँ प्रेमी और प्रेमिका के मिलन दशा का वर्णन किया जाता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। उसी को आप उल्टा कर देंगे वियोग, कि जहाँ प्रेमी प्रेमिका के बिछुड़ने का वर्णन किया जाता है वहाँ जो है वियोग श्रृंगार होता है। तो यह जो है आपका श्रृंगार रस है, और ये श्रृंगार रस की परिभाषा है, उसका अस्थायी भाव है, और उसकी दो भेद हैं, संयोग और वियोग। आप उसको भली बात इसके पहले भी आप लोगों को पढ़ाए हैं और आज भी इसको हम बता रहे हैं। आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए और इसे याद कीजिए। फिर इससे अगला रस जो है हम अगली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। आज मैं अपना क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।